ये बहुत सारा चीज़ जो भी सच नहीं है वो सब बोल के कंफ्यूज कर देते हैं। बहुत सारा श्लोक आपको सिखा देते हैं और बहुत सारा श्लोक वो लोग भी बोलते हैं और सारा गलत है, सारा झूठ है। सारे झूठ वो बोल के आपको कंफ्यूज कर देते हैं। मजाक ये है कि ऐसा कॉम्प्लीट करने वाला श्लोक सब बोलेगा तो लोग खुश हो जाते हैं। जब कॉम्प्लिकेटेड श्लोक सब बोल देंगे ना कोई, तो उसके पीछे भागते हैं। उधर ही परमेश्वर है बोल के उनके पीछे भाग रहे हैं। वो पैसा पूछता है, सब कुछ पूछता है, सब देने के लिए तैयार है ये लोग। जो झूठ बोलता है, मंत्र जंत्र बोल देता है और कुछ श्लोक बोल देता है जोर से, तो ये लोग समझते हैं वो बहुत बड़ा परमेश्वर का आदमी है। एक श्लोक संस्कृत में बोल देगा बस काफ़ी है। फिर ये लोग सोचते हैं वो इसके जैसे बड़ा परमेश्वर का आदमी कोई नहीं है। ये लोगों का प्रॉब्लम ये है। तो अगर हम आके बोल देंगे, बहुत सिंपली हम बता देंगे ये है, ये है परमेश्वर का कार्य, इतना ही है, छोटा सा बता देंगे ना, हमें हमें रेस्पेक्ट नहीं देंगे। सोचेंगे ये आदमी क्या है, कुछ नहीं है, ये कुछ ऐसा वैसा बोलता है। हाँ, जब हम सीधा क्लैरिटी से इनको समझा देगा ना, तो बोलेंगे ये ऐसा वैसा बोलता है, क्या है, कुछ भी नहीं है, ये बड़ा चीज़ नहीं है बोलेंगे। एक श्लोक ब्लोक कुछ ऐसा वैसा कर देगा। अब देखे ना, परसों एक व्यक्ति आके इधर श्लोक बोल दिया, सुबह सुबह प्रार्थना करने के लिए बोला तो श्लोक बोल दिया। बस श्लोक बोलते हैं हम लोग डर जाते हैं, ओ ये बहुत बड़ा परमेश्वर का आदमी है। आप अच्छी तरह समझ लीजिए, सिंपली परमेश्वर को समझने का कोशिश कीजिए। सिंपल है। देखो इतना, वो दिन एक व्यक्ति आके मुझे, एक व्यक्ति नहीं, एक छोटा सा बच्चा, एक फैमिली का, उनके बेटा इधर फैमिली के साथ आ रहे हैं, सब लोग जो भी आते हैं फैमिली के साथ हैं, बच्चों के साथ आए। तो इसमें एक बच्चा मुझे प्रश्न पूछा, आप क्यों, परमेश्वर एक होता है ना, आप क्यों तीन बोलते हैं? ये परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति क्यों बोलते हैं? एक ही है ना भगवान। तो मैंने उसको पूछा, उधर के लोग इधर हिंदू धर्म बोल के, हिंदू का बड़ा आदमी बोल के, परमेश्वर के बड़े लोग बोलने वाले 330 करोर्स भगवान है बोलते हैं। 330 करोर्स, मुप्पत्त मुक्कोड़ी, ये तमिल में ऐसे ही बोलते हैं, मुप्पत्त मुक्कोड़ी। 330 करोर्स भगवान है भारत में बोलते हैं। तो मैंने उस लड़के को पूछा, वो लोग 330 करोड़ बोलता है, उसके लिए तुम प्रश्न नहीं पूछते हो, जाते हो सब देवी देवता को पूजा करते हो, इधर तीन ही है बोलेगा तो क्वेश्चन पूछते हो, तीन क्यों, एक होना है ना, तो ये उधर पूछना है ना। 330 करोड़ बोलते टाइम उधर जाके पूछ रहा था, एक ही है ना, ये क्यों 330 करोड़ बनाते हो? तो नहीं पूछेंगे, हम सिंपली बता देंगे तीन है, तो इसको क्वेश्चन पूछते हैं। वही बोलते ना, ये लोगों को सिंपल भगवान नहीं चाहिए। सिंपल, बहुत बहुत साधारण रूप से परमेश्वर के बारे में बोलेगा, ये लोगों को पसंद नहीं आता है। दूसरा धर्म है, ये कुछ और है, हमारा धर्म नहीं है बोल देते हैं। ठीक है, आपका धर्म है तो बहुत कॉम्प्लिकेट करना है ना, बहुत सारा श्लोक बोलना है, बहुत सारा मंत्र बोलना है, बहुत सारा संस्कृत में बोलना है, तभी आपका भगवान है। वो भी भारत के भगवान, भारत के अंदर। हाँ, ये भारत के अंदर भगवान को बहुत सारा श्लोक और मंत्र और तंत्र और संस्कृत संस्कृत बोल देगा, बस सब लोग खुश हैं। लेकिन ये लोग ये सब सुन के, ये जो भी नाटक कर रहे हैं ना,
ऐसे वाक्यों सब सुन के किसी को कुछ नहीं हुआ है, किसी को कुछ अच्छा ही नहीं हुआ है, किसी को बीमारी नहीं गया है, किसी को पैसा नहीं आया, किसी को कुछ भी नहीं हुआ है। सब लोग तकलीफ में थे, तकलीफ में हैं, लेकिन उधर भाग जाते हैं, तो मंत्र तंत्र बोलो उधर चले जाते हैं। और इधर हम सिंपल बोलते हैं तो नहीं 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 नहीं, उधर नहीं आएंगे, ये कुछ नहीं है। हाँ, माइंड रिन्यूअल ये कुछ नहीं है। तो लड़के को मैंने बताया ऐसा, तो उसके पेरेंट्स सब बोला सही है, 100% सही है। तो फिर उस बच्चे को समझाया, वो भी खुश हो गया, वो ज़रूर आता है अभी। देखिए, बचपन से ही हम लोगों को कंफ्यूज करके रख दिया। मैं इसलिए इधर आने वाले फैमिली सबको बोला है, आप लोग कितने भाग्यशाली हैं, आपके बच्चे अभी से सब कुछ समझ के आगे जा रहे हैं। कितना अच्छा है, आप कितने भाग्यशाली। आपके जनरेशन आशीर्वाद लेगा। ये जो पुराना स्टोरी जो है वो सब निकाल के साफ करके ये नया नया अंदर लेगा ना, ఆశీర్వాదం ఇतना आ जाएगा। చూడండి, నేనేం చెప్పాను ఈరోజు అంటే, పరమంతుడికి సింపుల్గా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే, మనం అర్థం చేపించడానికి మనం ఆ, ప్రయాసించే మీరు ఏమి చేస్తారంటే, మీరందరూ ఇది చాలా చిన్నది చేస్తారు. కానీ మీకు ఒక మంత్రం చెప్పి, ఒక సంస్కృతంలో ఏమైనా శ్లోకం చెప్పి ఇలాగ అన్నీ చెప్తే మీకు చాలా హ్యాపీ. మీరు అనుకుంటారు అది పెద్దది, అదే దేవుడు అని చెప్తారు. ఏమైనా బ్రాహ్మడు వచ్చి అన్ని మంత్రాలు అన్ని సంస్కృతంలో ఏమైనా చెప్తే చాలు, మీరు సంతోషంగా వింటారు. అది మన దేవుడు చెప్పి వింటారు. దేవుడి గురించి సింపుల్గా ఏమైనా చెప్తే అది అర్థమవుతుంది. సింపుల్గా ఏమైనా చెప్తే అది మన ధర్మం కాదు, మన మతం కాదు, వేరే మతం. సింపుల్గా నిజం చెప్తే, కాంప్లికేటెడ్గా అబద్ధం చెప్తే అది ఇష్టం మీకు. ఇదే ప్రాబ్లం ఇక్కడ. మీ ఇంట్లో ఉన్నవాడు ప్రాబ్లమే అదే. మీరు ఇంట్లో ఉన్నవాడు అందరూ దీనికి అగ్నిస్ట్ ఉంటారు కదా, ఇది వేరే మతం అని చెప్పి వాళ్ళ దగ్గర చెప్పు, సింపుల్గా దేవుడికి తీసుకొని సంతోషంగా ఉండు. కాంప్లికేటెడ్గా చేసి, చాలా టఫ్గా చేసి, మంత్రం చేసి, శ్లోకం చెప్పి, ఏమేమి చెప్పి తిరిగితే ఫినిష్ అయిపోతారు. అదే అయింది. ఈ భారతదేశం ఫుల్ అలాగే ఉండరు. అన్నీ కాంప్లికేట్ చేసి ఏమి దేవుడి దగ్గర నుంచి ఏమి దొరకదు వీళ్ళకు. రోగాలుంది, కష్టాలుంది, ప్రయాసాలుంది, ప్రశ్నలుంది, దీని లోపల వెళ్ళి తిరుగుతారు. దాని తర్వాత వెళ్తారు, గుండు పెడతారు, అంతే. ఏమి కార్యం చేస్తే కూడా మీరు క్వశ్చన్ అడగరు. ఎందుకు ఇది చెయ్యాలా? గుండు పెట్టి జర్మనీకి వెళ్తుంది నా హెయిర్, అలాగా ఏమి క్వశ్చన్ అడగరు, అన్నీ చేసేస్తారు. అది కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటే చాలా హ్యాపీ వీళ్ళకు. అర్థం కావలేదంటే ఆ దేవుడు ఫినిష్డ్. సింపుల్గా మనం చెప్తే మీరు రక్షించబడాలంటే దేవుడి గురించి సింపుల్గా తెలుసుకో, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా కాంప్లికేటెడ్గా వచ్చి మంత్రాన్ని పెడితే చాలా కష్టం. अब समझ लीजिए, आप परमेश्वर के आशीर्वाद लेना चाहते हैं, परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति के सारे कार्य जो भी हम बोले हैं उसको सिंपल अपने हाथ में रखिए, समझ लीजिए, इसको हृदय में लीजिए। सिर्फ परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति नहीं बोलना, इसका कार्य जो भी है, सारांश है, वो सब अंदर 100% समझ के अंदर लेना है। लेके देख लीजिए आपका ज़िंदगी कैसा बदलता है, कितना शक्ति मिलता है आपको, कैसे बीमारी को भगा सकता है, कैसे पैसा का कष्ट को भगा सकता है, कैसे शांति समाधान को लेके आ सकता है।
ये सारा चीज़ है ना, सिंपल मार्ग से करना है। सिर्फ समझने से क्लियर होता है, समझने से परमेश्वर क्लियर होता है। आपके बुद्धि में समझना है। ये लोग ऐसा नहीं, दुनिया के लोग ना समझ करेंगे, भगवान को खुश है। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो बहुत बड़ा भगवान बोल देते हैं। एक आदमी कुछ भी ना समझने वाले बातें सब बोलेगा, संस्कृत में मंत्र बोलेगा, वो जैसा अच्छा आदमी, वो शायद वो जैसा आध्यात्मिक आदमी कोई नहीं है बोलेंगे, उनके पीछे भागेंगे। देखिए, आप लोग इधर आके सुन सुन के जाना व्यर्थ है। आप दूसरों को बताना है। कॉम्प्लिकेट भगवान के पीछे मत जाओ, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें सारा खराबी मिलेगा। तुम सिंपल सा परमेश्वर का बोलने वाले परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति के बारे में समझ लो, सिंपल सा हृदय में ले लो, तुम्हारा सारा कष्ट चला जाएगा बोल के आप सब लोगों से बोलना है। आपके घर वाले से ही बोलना डरते हैं आप लोग। माइंड रिन्यूअल का परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति को समझो बोलने के लिए डरते हैं। आप उन लोगों को रख दे, उन लोगों से डरते हैं जो पागल होके घूम रहे हैं, कुछ भी ना समझ के, कचरा चीज़ सा बड़ा समझ के, सारे मंत्र तंत्र के पीछे सारा पैसा खर्च करके भाग रहे हैं। इसको आप अच्छा समझते हैं। इस ऐसे वालों को जाके बोलने का शक्ति भी नहीं है आपको। फिर परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति क्या समझ रहे हैं आप? अगर आप सुन सुन के बैठेंगे, परमेश्वर भी आपको मुड़ के नहीं देखेगा। मैं बोलता हूँ, सुन सुन के ऐसे ही बैठेंगे, किसी को नहीं बताएंगे, घर वाले को भी नहीं बताएंगे, डर के मारे बैठते हैं। आप लगी वो लोग डर के मारे बैठना है, क्योंकि वो लोगों को कुछ भी अच्छा ही नहीं होता है। सारे कष्ट, सारे प्रयास में घूम रहे हैं, सारे तकलीफ में घूम रहे हैं, पैसे के खर्च में घूम रहे हैं, पैसे के कष्ट में घूम रहे हैं, बीमारी में घूम रहे हैं, शांति समाधान ना हो के घूम रहे हैं। उन लोगों से आपको क्या डरना? आपको क्या डरना? मैं पूछता हूँ। वो लोग झूठा कहानी सब सुन के, खराबी सब सुन के नरक जाने के लिए इधर इस दुनिया में भी नरक देख के बहुत तकलीफ में घूम रहे हैं। इन लोगों से आप डरते हैं, सच्ची मजाक है ये। उन लोगों से आप डरते हैं। वो लोग आपको देख के डरना है। वो लोग जो पागलपन कर रहे हैं, वो लोग आपको देख के डरना है। आप प्रार्थना करो कि आपको शक्ति मिले, आपको इतना शक्ति मिले, आपकी बात लोग सुने, आपके ये सिंपल बात लोग समझें। और लोगों को समझाने का शक्ति आपको आना है, इसके लिए प्रार्थना करो। इतना सिंपल सा बात परमेश्वर के बारे में बोला है, ये लोगों को नहीं बता सकते आप लोग, तो आप लोगों को कैसे शक्ति आएगा? कैसे जीतेंगे? कैसे प्रोजेक्ट करेंगे? कैसे लोगों को लेके आएंगे? सब कुछ क्यों नहीं करते हैं? आप लोगों से डरते हैं, इस दुनिया के लोगों से डरते हैं, जिनको कुछ नहीं मालूम, तकलीफ में हैं, घूम रहे हैं, बहुत भिखारी जैसे जैसे पागल जैसे घूम रहे हैं इस दुनिया में। क्या हल ना समझ के, क्या हल है ये भी ना समझ के घूम रहे हैं। उन लोगों को देख के आप डर रहे हैं। फिर आपकी क्या समझ रहे हैं? आप क्या ले रहे हैं इधर? परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति के बारे में क्या समझते हैं आप? जोर से आप ये नहीं बोल सकते हैं। तो हम तो फॉरेन गॉड नहीं बोलते, दूसरा धर्म नहीं बोलते, परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति, ये सब ये वाक्य उनका वाक्य है, उनके वाक्य में ही बता रहे हैं। ये बोलने के लिए क्यों डरते हैं भाई? मेरे समझ में नहीं आते। परमेश्वर भारत के वाक्य है, सब लोग समझते हैं। विघ्नेश्वर सब लोग समझते हैं। परमात्मा की शक्ति सब लोग समझते हैं। ऐसे वाले चीज बोलने में आप क्यों डरते हैं? मेरे समझ में नहीं आता है। सच्चाई में परमेश्वर और विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति के बारे में सच्चाई बात इधर बताते हैं, सिंपल सा बताते हैं। कल सुना ना ये कहानी, कैसा कैसा कहानी, क्या क्या कचरा कहानी, क्या क्या झूठ कहानी, ये लोग मूवी सब बना के दिखा रहे हैं। हाँ, तो उन लोगों से जाके उनके दिमाग पे मारना है।
बताना है, सिंपल बात है। ये क्यों इतना कॉम्प्लिकेट करते हो? क्यों इतना झूठ सुनते हो? बच जाओ बोलना है। क्यों नरक जाने के लिए तैयारी हो रहे हो? बच जाओ। सबके लिए प्रार्थना कीजिए, बल लेने के लिए प्रार्थना कीजिए, दूसरे लोगों को बता के, ये सच्चाई बता के, सिंपल सा बोल के इनको लेके आने की प्रार्थना कीजिए। वो सब नहीं करेंगे, आप इधर आके सुन सुन के जाएंगे, कोई फायदा नहीं, कोई भी फायदा आपको नहीं। मैं बोल देता हूँ, परमेश्वर आपसे बैंड जैसा यही देखता है, दूसरे को बचाएगा, एक न दो दूसरे को बचाएगा, तभी वो प्रसन्न होते हैं, नहीं तो आपसे प्रसन्न नहीं होते। कुछ सुन के रोज सुन सुन के आप ही बैठेंगे। परमेश्वर खुश नहीं है। देखिए आज के इवनिंग सेशन में भी किसी को नहीं लेके आएगा, कल माउंटेन के भी किसी को नहीं लेके आएगा। हाँ, कभी नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा। ऐसा कुछ ना करके सिर्फ आप ही आके बैठेंगे, आपको आशीर्वाद मिलेगा? आप सोचते हैं? कभी नहीं मिलेगा। నేను చెప్తాను, మీరు మాత్రం వచ్చి విన్ని 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 వెళ్ళి మీ ఇంట్లో కూడా చెప్పకుండా, మీరు ఎవరి దగ్గర చెప్పకుండా, మీ రిలేటివ్స్ దగ్గర చెప్పకుండా, అందరి దగ్గర చెప్పకుండా భయపడి 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 మీరు జీవిస్తే మీకు ఆశీర్వాదం రాదు, పరమంతుడు ఆశీర్వాదం ఇవ్వరు. నేను చెప్తాను, గ్యారంటీగా చెప్తాను, ఇవ్వరు. అందుకే ప్రార్థించండి ధైర్యం రావడానికి, అందరికి చెప్పడానికి, ఈ జ్ఞానం చాలా క్లియర్గా ఉండడానికి, క్లియర్గా అందరి దగ్గర చెప్పడానికి, కన్ఫ్యూజ్ చేయకుండా చెప్పడానికి ఉన్న జ్ఞానం మీకు కావాలా, మీకు ఆ ధైర్యం రావాలా, మీరు అందరి దగ్గర చెప్పాలా. వాళ్ళు చాలా వాళ్ళు సిగ్గుపడాలా మీకు చూడడానికి, వాళ్ళు భయపడాలా మీకు చూడడానికి. అది బాగా తెలుసుకోండి. మీరు అది తెలియకుండా మీరు బయటతారు వాళ్ళకి చూసుకొని. దాని నుంచి అన్నీ రక్షించబడడానికి ప్రార్థించండి. आप लोग बहुत ज़ोर से इतने घमंड से बोल सकते हैं, ये लोग कुछ नहीं समझ के बोल सकते हैं, क्योंकि वो लोगों को कुछ नहीं मालूम, फंस गए वो लोग। बचाने का शक्ति आपके पास है, आपके अंदर परमेश्वर देता है। जब आप परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति को समझ लेते हैं, तुरंत तो शक्ति आ जाते हैं अंदर। वो शक्ति को इस्तेमाल कीजिए, लोगों को बचाइए। वो नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं करते। प्रोजेक्ट के बारे में बोलिए, परमेश्वर के बारे में बोलिए, उन लोगों का स्थिति बताइए, वो लोग नरक जा रहे हैं बता दीजिए, बच जाओ बोलिए, वो बोलने का शक्ति पूछिए। प्रार्थना करता हूँ।